बोट नेक ब्लाउज बनाना चाहते हैं लेकिन बोट नेक बनाते वक्त आपका गला फैल जाता है, गला ढीला पड़ जाता है या फिर शोल्डर में खिंचाव आ रहे हैं, इस तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है 7 मिनट की ये वीडियो देखो। इस वीडियो में बोट नेक के कटिंग की ना पूरे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इससे बेहतर कटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए, जितना आपका लंबाई है 1 इंच मार्जिन लेकर के सीधा निशान ले लेना। सबसे पहले आप लंबाई का निशान लोगे, ठीक है। देखो 2 तरीके से कटिंग होती है, एक सामने पल्ला पीछे पल्ला एक साथ भी काटा जा सकता है और दूसरा होता है पीछे पल्ला पहले काटने के बाद सामने पल्ला कटिंग होता है। तो हम वही तरीका देखेंगे। अभी यहाँ पर हम शोल्डर में खाली ½ इंच माइनस करेंगे, जो आपका बॉडी शोल्डर है उसमें ½ इंच, और उसके बाद सीधा इस प्रकार से आपको इस निशान को लेना है। देखिए उसके बाद यहाँ पर ½ इंच आपको ना शोल्डर को डाउन करना है। कितना डाउन करना है, पहले गले का मार्किंग कर लेना, लगभग 3.25 इंच का गला लेंगे, बाकी बचा हुआ शोल्डर जो है आर्म होल की साइड डाउन कर देंगे। अभी यहाँ पर गले का मार्किंग जैसे आप 3.25 पे लेते हो, 4 पे लेते हो, बोट नेक का जो शेप आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से ले लेना। यहाँ पर गहराई भी लगभग 4 इंच की लेना है और उसके बाद आप यहाँ पर राउंडिंग शेप देंगे। तो बोट नेक का जो राउंडिंग शेप होता है वो क्या होता है मालूम, यहाँ पर लगभग 1.25 इंच का निशान लेना, यहाँ से अप्रॉक्स 1.5 इंच का निशान लेना और यहीं से आपको ऐसा राउंड देना है। नॉर्मल गोल गले की तरह ये राउंड नहीं होता, बोट नहीं बनेगा। फिर इस चीज़ का ध्यान रखना, वो गोल गला बन जाएगा। बोट नेक बनाने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। लगभग 6 इंच का आर्म होल का निशान और ये सीधा आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, लगभग 0.25 इंच या 1 इंच तक आप आर्म होल शेप को डाउन करेंगे, ठीक है। ये डाउन करने के बाद, शोल्डर डाउन करने के बाद आप यहाँ पर चेस्ट कमर की मार्किंग डालोगे। जो आपका चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा लेना। बॉडी नाप है तो लूजिंग दे देना थोड़ी सी, नहीं है तो डायरेक्ट सिलाई मार्जिन, ठीक है। ये चेस्ट, देन ½ इंच का बॉडी मेजरमेंट है तो लूजिंग और उसके बाद सिलाई मार्जिन। तो दोनों का मैंने बता दिया, अगर ब्लाउज से नाप है तो और अगर बॉडी से नाप है तो, दोनों का आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका कमर है चौथा हिस्सा, फिर 1 इंच का डॉट, फिर 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन, यहाँ पर कोई लूजिंग नहीं। अब यहाँ पर ½ इंच एक्स्ट्रा लूजिंग क्यों, बॉडी मेजरमेंट है तो लूजिंग देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि बॉडी मेजरमेंट अगर आप एक्चुअल में जितना है उतना अप्लाई करोगे तो एकदम टाइट बैठ जाता है। तो यहाँ पर आर्म होल की गोलाई, पहली गोलाई 1 इंच की दूरी से जो कि आपको अंदर डाउन वाले निशान पर लाके मिलानी है, दूसरी गोलाई 1.25 इंच की दूरी से जो कि सीधे स्ट्रेट लाइन पर ही मिलेगी। अच्छा, बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि सर क्या हम ये बैक पल्ले का जो गोलाई है उसको भी डाउन वाले निशान पर ले जाके मिला सकते हैं? तो बिल्कुल मिला सकते हैं। ऐसे लोग जिनको आर्म होल में लगातार रिंकल्स की प्रॉब्लम है वो बैक पल्ले का आर्म होल भी थोड़ा सा अंदर रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सामने पल्ला पीछे पल्ला हमने क्लियर कर ही दिया कि किस प्रकार से ये होना है, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पर डॉट पे आएंगे तो डॉट लगभग 4 इंच की दूरी और ऊंचाई लगभग इसमें 4-4.25 इंच की आपको लेनी है। बस इतना ही डॉट ऊंचा रहता है। 36 इंच चेस्ट का हम इसमें बता रहे हैं, जिसमें बॉडी मेजरमेंट है तो हमने 2 इंच प्लस कर दिया, तो ये 38 अप्रॉक्स चेस्ट आपका होगा। अभी हम इसकी ओवरऑल पूरी कटिंग कर लेते हैं। अगर आप लोग रेडी पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना चाहते हैं, चाहे वो बोट नेक का हो, चाहे किसी भी तरह के डीप नेक पैटर्न का हो, कॉलर वाले का हो, आपको पेपर कटिंग फर्मा मिल जाएगा बहुत ही शानदार क्वालिटी में। अभी बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर भी चल रहा है और पेपर्स भी आपको लेमिनेटेड मिलते हैं वाइट कलर के। तो आप जरूर व्हाट्सअप नंबर जो चल रहा है उस पर इंक्वायरी करें। इंक्वायरी करने का कोई भी चार्ज नहीं है, तो एटलीस्ट आप लोग जानकारी ले सकते हो। जानकारी लेने के बाद अगर आपको लगता है मंगाना चाहिए, अगर आपको लगता है कि हमारी पेपर कटिंग आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप बिल्कुल मंगा सकते हैं। पूरा कॉपी कर लेना पीछे पल्ला और उसके बाद सामने पल्ले का आर्म होल शेप दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए, ये आपका क्या होता है, शोल्डर ज्वाइंट का मार्जिन होता है, ठीक है। यहाँ से आपका जो डॉट का पॉइंट है, एपेक्स पॉइंट बोलते हैं, डॉट का पॉइंट बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं, फिर दोनों डॉट्स की आपस में बीच की दूरी देखनी है। जितना भी है वो अपने मेजरमेंट के हिसाब से अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया 10 इंच तो आप 10 इंच रखोगे, मैंने बोल दिया 4 इंच तो आप 4 इंच रखोगे, ऐसा नहीं। 1 इंच डाउन करना है, ये सब में करना है, ये हमारे हिसाब से करना है, ठीक है। 1 इंच डाउन ऐसे करना है और 1 इंच डाउन इधर करना है। 111 फॉर्मूला इसमें भी लगेगा प्रिंसेस कट का। तो 1 इंच डाउन किए पहले और उसके बाद ये अंदर की साइड कर दिए 1 इंच, ठीक है। ये पहला 1, ये दूसरा 1 और उसके बाद जो है तीसरा 1 यहाँ पर, इसलिए हम इसको 111 बोलते हैं। तो ये वाला जो है तीसरा पॉइंट होगा 1 इंच का, ऊपर जाएगा सीधा आर्म होल की साइड और प्रिंसेस का शेप बन जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली निशान तो डायरेक्ट इधर लाके मिला देंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, जो आप पफ क्रिएट करेंगे उसका मार्जिन देना है। तो पफ कितने इंच का देंगे, लगभग 3 इंच 3.5 इंच, ये इस प्रकार से देना है, ठीक है। जैसे 3 इंच का दिए तो हल्का सा ये राउंड शेप बना करके प्रिंसेस का यहाँ पर शेप दे देंगे ऐसे। इससे आपकी कटोरी परफेक्ट हो जाएगी।
अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट्स, एपेक्स पॉइंट्स आपको नाप के देखना है, जितना इधर आ रहा है उतना ही उधर रखना है। जैसे इधर 5.5 आ रहा है तो उधर भी हमने 5.5 रखा। ये दोनों पीसेस जो है ना ये कट के ज्वाइंट होंगे, उसके लिए 1.25 इंच का ऊपर साइड में मार्जिन देना है क्रॉस पट्टी और कटोरी जोड़ने के लिए। फिर पीछे पल्ला एक बार रख करके ये ऐसे देखिए पीछे पल्ला रखना है। रखने के बाद यहाँ पर क्या करना है, जो आपका कमर साइज है उसको कैलकुलेट कर लेना। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाला हिस्सा देखना, ये कितना आ रहा है 3 इंच, ठीक है, क्योंकि वो सिलाई मार्जिन आपको छोड़ देना है जो सिलाई मार्जिन आ रही है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट 3 इंच को यहाँ रखना है, इसका भी सिलाई मार्जिन छोड़ के, और जो आपका कमर का साइज है वो फिर 1.5 इंच का मार्जिन, ठीक है, क्योंकि सामने पल्ले में डॉट आपका अलग से लगना नहीं है तो डॉट नहीं लेंगे यहाँ पर, डायरेक्ट कमर और उसका 1.5 इंच का मार्जिन। फिर डायरेक्ट आपको इसको स्केल से मिला लेना है। ऐसा करने से आपकी जो फिटिंग है वो बहुत परफेक्ट आएगी। अभी तक आप बोट नेक ब्लाउज की कटिंग कर रहे थे, वहां पर कहाँ मिस्टेक हो रहा था उसको आपको जज करना है और इस वीडियो से उसको सुधार करना है। जहां पर भी आप मिस्टेक कर रहे थे वो पकड़ में आ जाती है जब वीडियो को आप पूरा देखते हैं। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ हम यहाँ पर गलती कर रहे थे। तो ये चीज़ है जो आप लोगों को बहुत सावधानी से वीडियो देखना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को एक प्रश्न भी करूंगा, यहाँ पर इस ब्लाउज में हमने कौन से चेस्ट साइज के लिए इस ब्लाउज को बताया, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है। अभी एक इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं जो लोग लास्ट तक देख रहे हैं उनके लिए। ये कटोरी का ना ऊपर वाला हिस्सा हल्का सा इस प्रकार से छांटना, इतना ही आप क्रॉस पट्टी में भी छांट सकते हो। इससे क्या है, ये प्रिंसेस कट का ऊपर से भी पफ क्रिएट होके आता है, और जो सामने प्रिंसेस कट में झोल पड़ने की शिकायत, बोट नेक में झोल पड़ने की शिकायतें आती है ना, वो नहीं आएंगी। तो ये एक एक्स्ट्रा टिप था जो अभी तक इस वीडियो को देखे। बाकी कैसा लगा ये बोट नेक ब्लाउज का कटिंग कमेंट करना, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।